अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे? दो वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ये थीटा आपको लेना है यहाँ कॉस थीटा में। ए क्या है? सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ जब हम लिखते हैं पूरा ये इक्वेशन, क्या लिखा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल सिंपल सा वही वर्क वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? अ बॉडी इज displaced by 5 meter due east with a force of with a force of 10 Newton, with a force of 10 Newton। और इसकी मैं डायरेक्शन लिखूं 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। तो कैसे? बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर ड्यू ईस्ट। अगर बॉडी यहाँ रखी थी तो 5 मीटर ड्यू ईस्ट आ गई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं इसको एस वेक्टर लिख दूं। एस एस वेक्टर कितना है? 5 मीटर। किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। ये आपने पहले यहाँ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है आपने? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इस पर एक फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री बनाते हुए। दिस इज 60 डिग्री। दिस इज एफ वेक्टर। कितना? 10 न्यूटन। तो अब वर्क कितना हुआ? अब वर्क कितना हो गया? वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या एस वेक्टर डॉट एफ वेक्टर भी इसे लिख सकते हैं आप। इज इक्वल टू व्हाट? एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है मैग्नीट्यूड में? कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 है। और कॉस थीटा कितना है? थीटा कितना है आपका? कॉस 60 डिग्री। तो 50 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो आंसर आया आपका 25 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लिखेंगे क्या? 25 जूल। तो अब आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली है जिसकी यूनिट भी नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड भी नया है और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको ये दे रखे हो वेक्टर्स एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस पर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, यानी कि 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आपको गिवन है, तो अब आप कैसे करेंगे?
अब आप कैसे करेंगे, जैसे कि दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर इक्वल्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने का बहुत आसान मेथड है। ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स बी एक्स, ए वाई को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई बी वाई, ए जेड को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए जेड बी जेड। और अब आपका इसमें आई कैप जे कैप के कैप कहीं भी नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें आई कैप जे कैप के कैप क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर सर जब हम जब ऊपर वाले वेक्टर नीचे वाले वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा जैसे आई कैप जे कैप, तो वो तो सर 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 जीरो हो गया। तो आई जे वाला तो कॉम्बिनेशन आने के नहीं है। और आई कैप इंटू आई कैप हो गया 1, तो फिर आई कैप भी चला गया। आप बहुत आगे निकल गए। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है इसका। ये रीजन नहीं है, बहुत मोटी सी बात है। अक्सर फिजिक्स में बहुत छोटे से बहुत सिंपल से आंसर्स हुआ करते हैं, लेकिन आप उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना लिया करते हैं। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इसमें आई कैप जे कैप के कैप क्यों नहीं है? सिंपल सी बात यह है कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है, जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है, तब आपका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ना इसमें एक्स एक्सिस के अलावा कोई डायरेक्शन है, ना वाई एक्सिस के अलावा, ना जेड एक्सिस के अलावा। अब इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं बची। आई कैप जे कैप के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई कैप जे कैप के कैप रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बची ही नहीं, तो फिर आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से खत्म हो गए। हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं वर्क वाला। अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन act on a body the body get displaced by the body get displaced by s vector equals I cap minus 5 j cap minus 3 k cap meter. Find the work done on the body. वर्क डन आपको फाइंड करना है, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? वर्क डन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप किस किस का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं? आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं W इज इक्वल्स टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ में? आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। और अब क्या मिला आपको? सिंपल सी बात है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1। फिर -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? फिर +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा?
W इक्वल्स 5 + 10 - 9, तो अब आपका क्या बचा, W इज इक्वल्स टू 6 जूल ऑफ वर्क। 6 जूल वर्क आ गया टोटल। किसने करा ये वर्क, फोर्स ने किया। किस बॉडी पर किया, जिस बॉडी को इसने डिस्प्लेस कर दिया था एस वेक्टर से डिस्प्लेस। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना तब आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका एक नया यूनिट हो गया जो ना ए वेक्टर का, ना फोर्स का यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट था न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर। ना अब न्यूटन रहा ना मीटर रहा, बल्कि क्या बन गया, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, बार बार न्यूटन मीटर ना लिख करके हम लिखेंगे जूल। अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूटन मीटर को जूल क्यों लिख देते हैं।